ऑफ कोर्स मैंने वादा किया था और मैं निभाने वाला हूँ। 50 लाख वीडियो आने वाली है सीएम पंक पे, जिस पे 25 लाख मेरी तरफ से होंगी। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, और अगर आप भी रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के वो वाले फैन हो जिनकी एज अभी तक 17 साल के ऊपर नहीं हुई है, देन डरो मत, सीएम पंक की नहीं आएगी सभी की वीडियो, ये बस एक जोक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्चुअली में सीएम पंक की सिचुएशन, बिकॉज दिस इज वाइल्ड। पिछले ऑल इन जब से इनका पेपर व्यू हुआ, ऑल इन या ऑल आउट पता नहीं कौन सा था, कोई सा तो था, हु केयर्स अबाउट द पेपर व्यू, जब आपके पास ऐसी बैक स्टेज में ऐसी सिचुएशन हो चुकी है जो कि इतना तहलका मचा रखी है पूरे रेसलिंग वर्ल्ड में। बेचारों ने इतना बड़ा स्टेडियम शो किया एंड नोबडी इज गिविंग अ शिट अबाउट दैट स्टेडियम शो। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट सीएम पंक एंड सीएम पंक। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सीएम पंक बिकॉज राइट नाउ दिस इज बिगर देन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। सबसे पहले तो स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की तरफ से जो एक रिपोर्ट आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम हम रिपोर्ट्स ही आज डिस्कस करने वाले हैं दैट क्या क्या चीज़ें आई। सबसे पहले आपको पता होगा कि सीएम पंक ने जो है उनको फायर कर दिया, जो कि जैक पेरी के साथ उनकी कॉन्फ्रंटेशन हुई थी। बट अभी क्या पता चल रहा है, जो सीएम पंक की फायरिंग हुई है वो मेनली इस वजह से नहीं हुई है कि उन्होंने जैक पेरी के साथ ऑल्टरकेशन करा, बल्कि इसीलिए हुआ है बिकॉज टोनी खान वॉज फीलिंग थ्रेटन्ड कि अब जो है टोनी खान की सुनी नहीं जा रही बैक स्टेज में उस सिचुएशन के दौरान, और उसको ऐसा लग रहा था कि उसको फिजिकली डैमेज हो सकता है। और ऐसा पहले भी चीज़ें हुई हैं, लेकिन टोनी खान को ऐसी इनसिक्योरिटी या फिर इस टाइप का खतरा महसूस नहीं हुआ, जिसके चलते टोनी खान को लगा कि नहीं, अब आउट ऑफ द सिचुएशन जा रहा है मामला। दिस इज द रीजन सीएम पंक को मेनली रिलीज किया गया है। नाउ किसी ने बहुत अच्छा कमेंट लिखा था, आई डोंट नो किधर गया है वो, बट उसने लिखा कि अगर यही एटीट्यूड एरा का विंस मैकमैन होता तो वो तुरंत के तुरंत ऐसी स्टोरी लाइन बुक करता जिसमें टोनी खान वर्सेस सीएम पंक की राइवलरी चलती ऑन स्क्रीन। एंड मार्क माय वर्ड्स, अगर वो होता, ब्लड लाइन की स्टोरी को टक्कर देने वाली फिर एक लौती स्टोरी होती, वो टोनी खान वर्सेस सीएम पंक की होती। बट खैर, जिसके दिमाग उतना होगा वो उतना ही चला पाएगा। टोनी खान को लग गया डर, वो भी सीएम पंक से। नहीं ठीक है यार, अब आप पैसे वाले हो, आप अमीर, आपको कैसे लग सकता है डर? ऐसे थोड़ी कोई किसी पे भी हाथ उठा देगा। इतना तो उसको भी पता कि यार ये बंदा रेसलर नहीं है, इसको नहीं अटैक करूंगा मैं। या तो फिर तुम्हारी कुछ बैक स्टेज में ऐसी हरकतें होंगी कि वो बंदा ऐसे थ्रेटन कर रहा होगा। बट खैर, मेरे को ये वाले फैंस भी बड़े पसंद आए जो कि बिल्कुल सीएम पंक के अगेंस्ट है, हु इज सीएम पंक, दिस इज एमसी पंक, दिस इज वर्स्ट इन द वर्ल्ड। भाई आप लोगों ने सिचुएशन सिर्फ सुनी है, यू डोंट नो कि वो बंदा कैसा है, यू डोंट नो द रियल सिनेरियो बैक स्टेज से, एंड इतनी जल्दी जज करना। बट देन आई रियलाइज कि यार ये तो इंटरनेट है, ये तो कर्तव्य बनता है जज करके ऐसे किसी की बुराई करना। मैं तो नहीं करने वाला, उल्टा मेरे लिए तो अच्छा है ब्रो, ऑल एलीट रेसलिंग की धज्जियां उड़ाइए। 2 thumbs अप ब्रो, सीएम पंक यू गॉट 2 thumbs अप। और अच्छा चलो, मैं ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस या फिर सीएम पंक के हेटर्स, दोनों को मैं एड्रेस ये चीज करना चाहूंगा कि आई थिंक ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस तो नहीं होगा इसमें, हाँ डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस होगा जो कि कह रहे हैं कि सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं आना चाहिए। वाई यू आर सेइंग कि ऐसा मेंटल साइकोपैथ हमें नहीं चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, वो बिगाड़ दे। यू क्रेजी, you think Tony Khan and Triple H are same? You think Tony Khan and Vince McMahon are same? You think एक ऐसी कंपनी जहां पर केनी ओमेगा, यंग बक्स, इनका बैक स्टेज में राज चलता है, और एक ऐसी कंपनी जहां पर रोमन रेंस का बैक स्टेज में राज चलता है, वहां दोनों में सीएम पंक सेम टाइप का ट्रीटमेंट करेगा? यू रियली थिंक दैट? चलो ठीक है, आपने मान भी लिया कि आप लोगों को ऐसा लगता है, देन आप डब्ल्यूडब्ल्यू के फैन नहीं हो, कि आपको ड्रामा पसंद नहीं है। इससे ज्यादा क्या ड्रामा होगा बताना, अगर सीएम पंक ऐसी हरकतें करता है तो है लाइमलाइट मिलेगी, पता नहीं क्या क्या चीजें हो सकती है। अल्टीमेटली इतनी बात जरूर याद रखना कि कोई भी कैसा ही साइकोपाथ हो, कोई भी हो, डब्ल्यूडब्ल्यू से बड़ा कोई हो ही नहीं पाएगा। ये जो हरकतें हुई है ना ऑल एलीट रेसलिंग में, ये उधर ही हो सकती है। डब्ल्यूडब्ल्यू में तो अगले ही दिन रवाना हो जाओगे, निकलो अपने घर में सीधा शिकागो में। खैर, वो वाला मेरे को पोस्ट भी बड़ा अच्छा लगा था जब सीएम पंक जो जा रहा था मैच जीतने के बाद समोआ जो से, तो आई डोंट नो इफ सीएम पंक न्यू दिस, आई डोंट नो कि एक्चुअली में उस बेस पे है भी, बट ही वॉज कॉपिंग द स्टाइल ऑफ रोमन रेंस। जिस तरीके से रोमन रेंस अपनी बेल्ट ऐसे पीछे करके और एक्नॉलेज करके जा रहा होता है, बिल्कुल उसी तरीके से सीएम पंक जाता है। और ये काफ़ी लोगों को ये अंदेशा दे रहा है दैट सीएम पंक माइट बी कमिंग बैक टू डब्ल्यूडब्ल्यूई। और अगर ऐसा होता है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट काफ़ी सीएम पंक के हेटर्स इससे चिढ़ेंगे। चिढ़ना भी चाहिए, और चिढ़ लो, उससे क्या होगा? अल्टीमेटली जब सीएम पंक आएगा गलत प्रूफ तो आप हो ही जाओगे। बट देर आर वेरी बिग थ्योरीज जो कि इस चीज को सपोर्ट कर दिए दैट सीएम पंक माइट नॉट कम बैक। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी तो खैर अंड्रादे ने भी ट्वीट डाला था रिसेंटली, उन्होंने लिखा थैंक यू सीएम पंक, आई होप वी मीट अगेन।
मतलब वो दोबारा से मिले लेकिन फेस टू फेस इन द रिंग, वी हैव अ पेंडिंग मैच, ठीक है। अभी क्या है, अनुराधे को पता है दैट सीएम पंक इज नो लॉन्गर विद ऑल एलीट रेसलिंग एंड ही स्टिल वांट्स टू फेस सीएम पंक। आई वंडर वेयर दैट कुड बी। अगर आप इम्पैक्ट रेसलिंग और रिंग ऑफ ऑनर जैसी कंपनी सोच रहे हो भाई, फिर तो आपको मैं अनफॉलो करूंगा सबसे पहले जाके, ठीक है, वो फेस टू फेस काउंट नहीं होता। बट अगर समहाउ WWE is the plan, oh my god, I am hyped for this, I am really hyped। But then आता है विलियम रीगल वाली सिचुएशन, बिकॉज एक रिपोर्ट आती है जिसमें एक इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है जिसमें सीएम पंक और विलियम रीगल, जब विलियम रीगल का हमें ऑल एलीट रेसलिंग का डेब्यू देखने को मिला था, तो बैक स्टेज में सीएम पंक एंड विलियम रीगल फेस टू फेस मिले थे और सीएम पंक ने जो है हाथ मिलाने से मना कर दिया, और उन्होंने ये भी बताया कि विलियम रीगल जो है ट्रिपल एच के स्टूज हैं। अब ये सिचुएशन अब WWE से कंपेयर करके देखो, बिकॉज विलियम रीगल इस समय WWE के अंदर है, ठीक है, अच्छी पावर में है, बंदे के पास टाइटल भी है। सो ये सीएम पंक का कहना दैट यू आर अ स्टूज फॉर ट्रिपल एच, ट्रिपल एच इज द गाय जो कि इस समय WWE में काफी ऊपर पोजीशन पर है, ये थ्योरी को सपोर्ट करता है दैट सीएम पंक माइट नॉट कम बैक टू WWE। मतलब एट दिस पॉइंट सीएम पंक कैन स्टार्ट अ रेसलिंग कंपनी, या फिर सीएम पंक कॉमिक बुक्स लिख सकता है दोबारा से, या कुछ और चीज कर सकता है, बट रेसलिंग में जाना मेरे हिसाब से सीएम पंक का हो गया। सीएम पंक वर्सेस समूह जो माइट बी द लास्ट मैच ऑफ सीएम पंक्स करियर, और अगर ऐसा है ऑब्वियसली सैड पार्ट है, मैं नहीं चाहता कि सीएम पंक इस तरीके से रिटायर हो। एवरीबडी डिजर्व्स अ गुड रिटायरमेंट, एवरीबडी, स्पेशली गाइस लाइक सीएम पंक जो कि टॉप मेन इवेंटर्स रहे हैं WWE के लिए, ऑल एलीट रेसलिंग को बहुत अच्छा बेनिफिट दिया। और बाय द वे ऑल एलीट रेसलिंग के कोलिजन, जो कि कोलिजन का मेन स्टार बन के आया था सीएम पंक बैक इन जून, तो बहुत हेल्प मिली कोलिजन को। पोस्टर बॉय भी था, अभी पोस्टर बॉय में से सीएम पंक को निकाल के जे वाइट को डाल दिया गया है, और अब तो आलम ये है कि अभी क्या ऑल इन के बाद ऑल आउट इनका कुछ तो शो आया था, शिकागो में हो रहा था वो, तो वहां पर सीएम पंक की चैंट्स लगने नहीं दे रहे, सीएम पंक की शर्ट जो पहन के आ रहे हैं उनको एडवाइस कर रहे हैं कि इसको उल्टी पहन लो, सीएम पंक की शर्ट नहीं पहनने दे रहे हैं। सो दिस इज जस्ट सैड। और आई स्टिल रिमेंबर द टाइम जब इसी से रिलेटेड इस टाइप का कुछ WWE में देखने को मिला था, एंड दीज फैंस वेंट बर्जर्क। ये फैंस पागल हो गए थे, WWE। अब तो मेरे को ऐसा इतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े बहुत यार ऑल एलीट रेसलिंग का फैन बेस जो मैंने देखा, इससे घटिया चीज मैंने दुनिया में कोई नहीं देखी, सही में कह रहा हूँ। आई हैव सीन वर्स थिंग्स इन द वर्ल्ड बट समहाउ ऑल एलीट रेसलिंग फैंस टेक्स द केक। उनसे वाहियात, उनसे गलीच कोई नहीं है, ना तो उनका कोई दीन है ना ईमान है। आई डोंट नो मैन, कैसे क्या यार ऑल एलीट रेसलिंग में हद है। और कोलिजन की रेटिंग देख लो, पहली कोलिजन आई इनकी ये सीएम पंक के बिना, जब पता था कि सीएम पंक नहीं आने वाला, उसकी रेटिंग आई है 3,24,000, 4 लाख भी पार नहीं कर पाई है। अब इंजॉय करेगा कौन? टोनी खान बड़ा कर दो, हाँ फ्राइडे नाइट्स को हराया है हमने। भाई तुम फ्राइडे नाइट जो पब बार सोते होंगे ना, तुम अब उनको जाके हराओ। स्मैकडाउन और रॉ तो अब आपकी पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। एनीवेज फिर फाइटफुल की तरफ से एक रिपोर्ट आती है जिसमें उन्होंने ये बताया कि सीएम पंक का जो रिलीज था ऑल एलीट रेसलिंग से, वो हेविली डिस्कस किया गया WWE के बैक स्टेज में। ऑब्वियसली तो उनको क्या लगा कि ऑल एलीट रेसलिंग के ऑल इन के बारे में बात करेंगे, ये मेन टॉपिक है। और सीएम पंक की रिटर्न या फिर जो भी चीज वो डिस्कस करना चाह रहे होंगे WWE के बैक स्टेज में डिस्कस हुई। अभी इसका रिजल्ट तो ऑब्वियसली नहीं पता चलेगा, इतनी तो गारंटी मैं भी दे सकता हूँ कि सीएम पंक की अगर रिटर्न होनी होगी WWE में तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग रहने वाली है। और अगर वो पता चल गई तो फिर मेरा WWE से भरोसा उठ जाएगा कि यार तुम लोग अब कुछ सरप्राइज नहीं रख सकते, बिकॉज सीएम पंक की वो चीज़ है कि अगर आपको सीएम पंक की जो रिटर्न है, अगर आपने उसको सरप्राइज रख दिया, देन देयर इज नथिंग लाइक इट। मतलब वो तो फिर मजा ही आ जाएगा। फिर तो मेरे को लगता है कि वो बेस्ट रिटर्न में भी कंसीडर होगी। मेरे को ये वाला ट्वीट भी मस्त लगा था जिसमें उन्होंने बताया कि सीएम पंक के एंटिक्स आर नॉट शिट कंपेयर टू रेसलर्स इन द पास्ट, क्योंकि पहले भी बहुत लोगों ने बहुत चीजें करी है, जैसे कि साइको सिड जो था उसने आर्न एंडरसन को कैंचियां घोंप दी थी और ऑलमोस्ट मार दिया था। पॉल ऑन्डोफ ने जो है क्या करा था, वेडर को कुछ तो पता नहीं चप्पल से मारा या क्या है। जेफ हार्डी का यस हैवी ड्रग्स के साथ आए थे TNA के अंदर, इफ यू रिमेंबर राइट, स्टिंग के साथ जो मैच था। तो उनका बेसिकली यही कहना है कि जो लोग कह रहे हैं कि सीएम पंक ने ये चीजें कर दी, अब तो पहली बात तो ये टिकटॉक ऑडियंस है, ये ऑडियंस वही है, वो टिकटॉक देख कर सीएम पंक ने ये कर दिया, हमें नहीं चाहिए सीएम पंक, हमसे नहीं झेला जाएगा, हमसे नहीं। दिस इज प्रोफेशनल रेसलिंग पिच। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, रोमन रेंस के सामने सीएम पंक कुछ बोलेगा?
सीएम पंक की पहली बात तो सीएम पंक ऐसे करके आएगा, उसकी हिम्मत भी नहीं होगी कुछ वो बोलेगा। उसे पता है कि वो कहाँ कदम रख रहा है। जहाँ उसे पता था कि उसे कंट्रोल करना चाहिए वहाँ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर वहाँ पे पता ही है कैसा टॉक्सिक माहौल है और वो उसे पता भी चल गई। लेकिन WWE के अंदर वो पत्ता भी हिला के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा, सही में कह रहा हूँ। इसीलिए दिस इज द रीजन आई वांट सीएम पंक बैक इन WWE, बिकॉज वो ये आपको ऑल एलिट रेसलिंग वाला कुछ देखने को नहीं मिलेगा, वो सब पुराना वाला ही होगा। एंड कम ऑन, हु डोंट वांट टू सी सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस, वेयर रोमन रेंस डिफीट्स द शिट आउट ऑफ सीएम पंक? Who don't want to see CM Punk versus Omos at WrestleMania? तो बेसिकली आपको लग रहा होगा दैट आई एम अ मार्क फॉर सीएम पंक। यस, आई एम अ मार्क फॉर सीएम पंक, बट मेरा फिर फ्यूचर भी तो देखो यार सीएम पंक के साथ। मैं क्या देख रहा हूँ? सीएम पंक वर्सेस ओमोस देख रहा हूँ मैं, रोमन रेंस सीएम पंक को हरा रहे हैं, ये देख रहा हूँ मैं। क्या इसमें बुरा है बताओ? ये तो अच्छा है यार। तो एज अ WWE फैन यू शुड होप कि सीएम पंक WWE में आए। भाई साहब कोडी रोड्स तो हमने छाप लिया पिछले साल, इस साल अगर सीएम पंक आ जाता हार हो जाएगी भाई। हार तो खैर हो ही रखी है, लेकिन एक वो होता है कि चलो टेक्स्ट बुक वाली हार भी हो जाएगी। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली अगर मैं मेरा थॉट्स जानना चाहोगे कि डू आई थिंक कि सीएम पंक को आना चाहिए, एब्सोल्युटली। सीएम पंक को अपनी सारी पुरानी रंजिशें, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि WWE के पास ये सारी रंजिशें हैं, सीएम पंक के दिमाग में ही, एंड एज सून एज वो क्लियर होती है इट इज़ ग्रेट। और डू आई थिंक कि सीएम पंक मैस क्रिएट करेगा WWE के अंदर? करके तो दिखाए, मैं कह रहा हूँ। एक दिन के लिए भी करके, एक सेगमेंट के लिए करके दिखा दे, प्रोमो के अंदर एक एक्स्ट्रा वर्ड बोल के दिखा दे, मान जाऊंगा मैं। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिखकर बता सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।